हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मई चैनल साइंस क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ न्यू टॉपिक रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए स्टूडेंट्स, रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम इस वीडियो में जानेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है और रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, रुधिर वाहिनियाँ कौन कौन सी होती हैं तथा धमनी और सिरा क्या हैं, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है, वह बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इनका जो आंसर्स होंगे वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो घंटी का बटन आपको दिखाई दे रहा है इसको प्रेस करना न भूलें, क्योंकि जो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो है वह समय से आपके पास तभी पहुंच पाएंगे जब आप ये घंटी का जो बटन है इसको प्रेस करेंगे अर्थात दबाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रुधिर परिसंचरण तंत्र। जंतु शरीर में एक तरल के माध्यम से पूर्ण शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए पाइपलाइनों अथवा वाहिनियों का एक विस्तृत तंत्र होता है जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अर्थात बहुकोशिकीय जंतुओं में भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा कोशिकाओं में उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थों और कार्बन डाइऑक्साइड आदि को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मनुष्य यह कार्य रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा करता है। स्टूडेंट्स, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। जब रुधिर स्पष्ट पाइप लाइनों में संचरित न होकर छोटी बड़ी अनियमित गुहाओं में संचारित होता है तो उसे हम खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं, तथा जब इस पाइपलाइनों या नलिकाओं या वाहिनियों में संचारित होता है तो हम उसे बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। स्टूडेंट्स, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त वाहिनियाँ, केशिकाएँ, लसिका, हृदय आदि अंग आते हैं, जिसमें से लसिका और हृदय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे और उस वीडियो में हम लसिका और हृदय के विषय में आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, रक्त परिसंचरण तंत्र के में हम बात कर लेते हैं रक्त वाहिनियाँ। शरीर में रक्त वाहिनियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, पहली धमनी, दूसरी सिरा। धमनी आर्टरीज और जो सिरा होती है उसे वेन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, हृदय में जो मुख्य कार्य होता है वह शरीर के विभिन्न भागों से रक्त या रुधिर ग्रहण करके अन्य भागों में पहुंचाना या पंप करना होता है। हृदय जीवन भर एक लय के साथ धड़कता है। इस क्रिया को हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहते हैं। प्रत्येक स्पंदन में दो प्रावस्थाएं होती हैं। फर्स्ट है प्रकुंचन और सेकंड है शिथिलन। प्रकुंचन को सिस्टोल और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रकुंचन में हृदय से रक्त धमनियों में पंप करता है और शिथिलन में सिराओं से रक्त ग्रहण करता है। मनुष्य का
हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। प्रत्येक स्पंदन के पूर्ण होने में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं धमनियाँ, आर्टरीज की। धमनियाँ रुधिर को हृदय से शरीर के सभी विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती है, अर्थात वाहिनियाँ जो हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। इनके पूरे तंत्र को धमनी तंत्र कहते हैं। इनमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर बहता है, किंतु पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी अपवाद होती है, क्योंकि इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, अर्थात यह हृदय से अशुद्ध रुधिर को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में ले जाती है। स्टूडेंट्स, धमनियों में रुधिर दाब के साथ बहता है, इसलिए इनकी दीवारें अधिक मोटी एवं लचीली होती हैं तथा गुहा सक्रिय होती है। सामान्य रूप से धमनियाँ गुलाबी रंग की होती हैं। धमनियाँ सिराओं की तुलना में शरीर में अधिक गहराई पर स्थित होती हैं। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं सिराएं, वेन्स। वह वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्रित करके हृदय में लाती हैं, सिराएं कहलाती हैं, जो फैलकर सिरा तंत्र बनाती हैं, अर्थात सिराएं शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। इसमें आदर्श रूप से अशुद्ध रुधिर बहता है, किंतु पल्मोनरी सिरा अथवा फुफ्फुसीय सिराएं इसका अपवाद है, क्योंकि यह फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर को हृदय में लाती है। स्टूडेंट्स, सिराएं गहरे लाल रंग की होती हैं। इनकी दीवारें पतली तथा गुहा चौड़ी होती है, इसलिए रिक्त होने पर पिचक जाती हैं। सिराओं के गुहा के अधिक चौड़ा होने के कारण इनमें रुधिर दाब बहुत कम होता है और यह निरंतर धीमी गति से बहता रहता है। स्टूडेंट्स, शरीर के सारे भागों में जाने वाले शुद्ध रुधिर को हृदय एक ही मोटी महाधमनी में पंप करता है, जिसे दैहिक चाप या महाधमनी चाप या केवल महाधमनी कहते हैं। इसी प्रकार अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में भेजने के लिए एक ही मोटी महाधमनी में पंप करता है, जिसे फुफ्फुसीय चाप या पल्मोनरी आर्च कहते हैं। शरीर के विभिन्न ऊतकों में रुधिर के वितरण के लिए धमनियाँ बारंबार विभाजित होकर अत्यधिक शाखान्वित तथा क्रमशः पतली होती जाती हैं और सिराएं में ऊतकों से रुधिर को हृदय में वापस लाने के लिए परस्पर जुड़कर क्रमशः मोटी होती जाती हैं। स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में रक्त या रुधिर दो प्रकार की वाहिनियों द्वारा बहता है, एक धमनियाँ और दूसरी सिराएं। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शुद्ध रुधिर कहते हैं तथा बिना ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को हम अशुद्ध रुधिर कहते हैं। लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपके यह टॉपिक समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स जान लेते हैं आज के वीडियो पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? सेकंड है, रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है? थर्ड है, रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं? फोर्थ, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली दो प्रमुख रक्त वाहिनियों कौन कौन सी हैं? फिफ्थ,
हृदय स्पंदन या हार्ट बीट क्या है? 6. मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 7. खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? 8 क्वेश्चन है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? 9th जो क्वेश्चन है वह है, एक हृदय स्पंदन पूर्ण होने में कितना समय लगता है? 10th है, धमनियों में कैसा रुधिर बहता है? नेक्स्ट है, सिराओं में कैसा रुधिर बहता है? उसके बाद है, कौन सी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है? और नेक्स्ट है, कौन सी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है? इस प्रकार हमारे इस वीडियो पर आधारित अनेक क्वेश्चंस बनते हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से समझें और देखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।